लखनऊ में तो मुझे शराब पिलाने की कोशिश की थी इसने कि लो पी लो, इसको ज़्यादा एंजॉय करना था। तो जब मैंने उसको फेंका तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई की इसने वहाँ पे लखनऊ में। आर्मी का जवान आपको डायरेक्ट आपके पास आता है और आपको प्रपोज कर देता है। हाँ, वीडियो है मेरे पास, खुद सुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें बोल रहा है आई लव यू सोनम, आई लव यू सोनम। आई लव यू मेरी सोनम, आई लव यू। ठीक है, हम आई लव सोनम बाबा। क्योंकि एक फौजी की करतूत देख रहा है पूरा भारत कि एक फौजी होके जो देश की रक्षा करते वो बच्चक बन चुका है, वो औरतों की इज्जत लूटने लगा है। जो फौजी है देशराज, उसने मेरे साथ शादी की और मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास एक बच्चा भी है 5.5 साल का, मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को छोड़ के चला गया है शादी करके। और सर वो प्यार में आपको धोखा दे दिया। हाँ सर, और पहले से ही वो शादीशुदा था सर, फिर भी मेरे से झूठ बोल के शादी की। देश का रक्षक कैसे भक्षक बन जाता है, उसकी आज काली करतूत को हम दिखाएंगे। मेरे साथ एक सोनम है, अयोध्या की और हिमाचल की रहने वाले आर्मी के जवान इनसे प्यार कर लेते हैं और उसके बाद प्यार के झांसा देकर इनकी ज़िंदगी को कैसे वो तबाह कर दिया है देश का रक्षक। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम सोनम है, मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ, अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे साथ सर वो जो फौजी है देशराज, उसने मेरे साथ शादी की और मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास एक बच्चा भी है 5.5 साल का, मुझे और मेरे बच्चे को दोनों को छोड़ के चला गया है शादी करके। और सर वो प्यार में आपको धोखा दे दिया। हाँ सर, और पहले से ही वो शादीशुदा था सर, फिर भी मेरे से झूठ बोल के शादी की कि मेरी शादी नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम आपसे उनका मुलाकात कब हुआ सर था? 2015 में हुई थी मेरी मुलाकात। 2015 में अयोध्या में मुलाकात आपसे उनकी हुई। में हुई थी, कैंटेरिया में हुई थी, ऑन ड्यूटी पे वो था और मेरे पास आया था 2015 में। कैसे राह चलते तो नहीं कोई आ जाएगा? नहीं सर, मॉर्निंग वॉक पे मैं जा रही थी और डोगरा मंदिर है वहाँ पे वो ड्यूटी कर रहा था। तो सर वो खुद मेरे पास आया था, जैसे ड्यूटी कर रहा था जहाँ पे, मतलब हम वहाँ पे मंदिर के सामने थे, तब वो खुद आया कि मैडम रुकिए। तब मैं रुकी, तब वो मेरे पास आके बोलता है। डायरेक्ट पहले ही बार में ऐसा कर दिया, वो बोल दिया। हाँ बोल दिया, बोलता है मुझसे शादी करनी, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हैं। वन साइडेड लव हो किया था हाँ, आपसे? उसने किया था हाँ सर। कितना दिन से प्यार वो कर रहा था वन साइड? सर 2-3 दिन से बोल रहा था 2-3 दिन से प्यार कर आपको, हाँ 2-3 दिन से मैं आपको देखता हूँ, ऐसे बोल रहा था वो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे। उसके बाद फिर सर मैंने उस टाइम पे नंबर नहीं लिया था। उसके बाद सर फिर वो मतलब 2-3 दिन तक ऐसे रिक्वेस्ट करता तो मैंने नंबर ले लिया उसका। आर्मी वाला नंबर बांट रहा था आपको, हाँ नंबर दे रहा था वो। पर्ची पे लिख कर के ले लो। नहीं पर्ची याद नहीं है सर मुझे ठीक से, अभी बहुत टाइम हो गया है ना, 2015। तभी तो पहला पहला प्यार की जो बातें होता है लोगों को दिमाग में रहता ही रहता। या फिर मेरे मोबाइल में ऐड करवाया था, ये मुझे ठीक से याद नहीं है सर। बस ये पता है कि नंबर दिया था उसने मुझे, पहले वही दिया था, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगी ना किसी आर्मी वाले के पास कि आप से मुझे प्यार हो गया। मैं तो उसको जानती भी नहीं थी, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। मैं तो बस टहलने जाती थी, वो खुद सामने मेरे आके खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद कुछ कहने आया होगा, और वो तो ये कहने लगा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम में ही ये बोल दिया था कि मुझे आपसे शादी करनी है। आर्मी का जवान आपको डायरेक्ट आपके पास आता है और आपको प्रपोज कर देता है। हाँ, वीडियो है मेरे पास, खुद सुन लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें बोल रहा है आई लव यू सोनम, आई लव यू सोनम। खुद आप लोग को दिख जाएगा। कितना वो आपसे प्यार करता था? सर उस टाइम पे तो ऐसा लगता था बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता था, हाथ पाँव अपने काट लेता था प्यार। इंतहान मोहब्बत करता था। हाँ सर, ऑन ड्यूटी पे मना होता है, ऑन ड्यूटी पे मना होता है वीडियो बना के देना। किसी भी फौजी को ऑन ड्यूटी मना है कि ऑन ड्यूटी आप वीडियो नहीं भेज सकते हैं, पर उसने मुझे भेजा है। यहाँ तक कि उसने पूरा वहाँ का जम्मू कश्मीर का पूरा मुझे सीन दिखाया हुआ है। अयोध्या की सोनम का लव स्टोरी अयोध्या से चालू होता है, आज पूरा भारत देख रहा है और सुन रहा है। पूरा भारत देख रहा है, क्योंकि एक फौजी की करतूत देख रहा है पूरा भारत कि एक फौजी होके जो देश की रक्षा करते वो बच्चक बन चुका है, वो औरतों की इज्जत लूटने लगा है। जो इंसान देश की, भारत माता की रक्षा कर रहा है, वही इंसान देश की जो लड़कियां हैं उनकी इज्जत लूट रहा है वो, और बच्चा पैदा करके छोड़ रहा है। ये एक फौजी कर रहा है। अयोध्या में आपसे क्या क्या बोल रहा था, कितना कसम आपसे खा रहा था? सर अयोध्या में वो कस्में तो नहीं खा रहा था, फिर वो मतलब यहाँ पे कस्में नहीं खा रहा था। जब यहाँ से वो चला जाता है, फ़ोन पे हमारी यहाँ पे बातें होती है, यहाँ पे हमारी कोई वीडियो नहीं, वीडियो वो जम्मू और कारगिल से भेजता था मुझे। यहाँ से जब उसका ट्रांसफर हो जाता है अयोध्या कैंट से, तो वो चला जाता है जम्मू कश्मीर, चला जाता है कारगिल। उसके बाद पहले से ही कारगिल से फिर वो आता है, हमारा जो शादी से पहले ही हमारा रिलेशनशिप बनता है, फिजिकल रिलेशनशिप जो शादी के बाद बनता है, वो शादी करता है मुझसे, लेकिन अपना अंगूठा काट के करता है होटल के रूम में। आर्मी का जवान आपके प्यार में इतना पागल हो गया कि अपने अंगूठे को काट के आपके मांग में सिंदूर भर दिया। जी, उस समय तो मुझे प्यार ही दिख रहा था सर। कौन इंसान अपना अंगूठा काट के मांग भरता है सर, वो भी अपने खून से।
तो फिर मुझे तो सच में लगेगा ना कि ये बहुत प्यार करता है मुझसे। भगवान की नज़र में तो शादी की ना उसने, मंगलसूत्र पहनाया वो, मुझे क्या पता था कि ये मुझे धोखा देगा। फिर उस टाइम पे हमारा, मैं तो मना ही कर रही थी उससे, पर उसने कहा कि हमारी भगवान की नज़र में हमारी शादी हो गई है, मैं तुमसे शादी करूँगा ही, रीति रिवाज से भी हम शादी कर लेंगे। उसके बाद फिर रीति रिवाज से हमारी शादी भी हुई है ना 2018 में 5 नवंबर को। आपसे फिजिकल होने के लिए सारी चीजें बोल रहा था। बोल नहीं रहा था, कर भी रहा था वो चीज़ें। अच्छा। हाथ पाँव काट लिया था मेरा, अपने हाथ पे नाम लिख लिया था मेरा गरम चाकू करके। सारे प्रूफ है मेरे पास, बिना प्रूफ के तो मैं नहीं बोल रही हूँ ना, वो सब आपको एक एक प्रूफ में दिखा दूंगी। उसके बाद फिर हमारा फिर 2018 में फिर ऐसी बातचीत करते करते 2017 में मेरे घर वालों से बात की उसने कि मुझे शादी करना है सोनम से। तो मेरे घर वालों ने कहा भी कि अपने मतलब मम्मी पापा से मिलवाओ। तो बोलता है हाँ मिलवा दूंगा। उसके बाद मुझसे कहता है कि तुम्हारी दूसरी कास्ट है सोनम और मेरी दूसरी कास्ट है, घर वाले मेरे मन नहीं मानेंगे। तो सर फिर मैंने कहा उससे कि घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले कैसे मान जाएंगे। तो बोलता है तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, तुम मना लो प्लीज़। तो मैंने अपने घर वालों को मनाया, बहुत ज़्यादा मनाया, तब मेरे घर वाले माने हैं। बहुत फोर्स किया है मैंने अपने घर वालों पे, तब शादी हुई है हमारी पटोसी मंदिर कैंट एरिया में पटोसी मंदिर है। पूरे रीति रिवाज से मेरी शादी हुई है, हिंदू रीति रिवाज से। आपको घर ले गया आपने? घर लेके नहीं गया, लखनऊ लेके गया मुझे शादी करने के बाद। फिर वहाँ से रिजर्वेशन करवाया था उसने, वहाँ जहाँ वो पंजाब गुरदासपुर में टिबड़ी कैंट में इसकी पोस्टिंग थी। उसका घर कहाँ था? उसका हिमाचल में था। ये सोच रहा था कि जहाँ पे ये पोस्टिंग किया हुआ है, पहले ये वहीं गया था लेके मुझे, वहाँ पे किराए के रूम में रखा हुआ था इसने। और सादे पेपर पे, कितने सारे सादे पेपर पे इसने मेरी साइन ली हुई है कि तुम्हारा नाम विभाग में दर्ज कराऊंगा। तो विभाग में दर्ज कराऊंगा, पता नहीं क्या किया उसने, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद सर वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा, लखनऊ में तो मुझे शराब पिलाने की कोशिश की थी इसने कि लो पी लो, इसको ज़्यादा एंजॉय करना था। तो जब मैंने उसको फेंका तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई की इसने वहाँ पे लखनऊ में। उसके बाद फिर वहाँ पंजाब में लेके गया, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा किया, गुरदासपुर में भी। फिर फिर बहुत कुछ, बहुत वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करने के बाद फिर ये बहुत कहने के बाद हिमाचल लेके गया। वहाँ पे भी सिर्फ रूम में रखा इसने, होटल में हिमाचल में अपने घर नहीं ले गए? नहीं, होटल में लेके गया पालमपुर में, लेकिन वहाँ से इसका घर नज़दीक था बंदला गाँव, लेके नहीं गया लेकिन, क्योंकि इसके वहाँ पे किसी की डेथ हो रखी थी। बोलता वहाँ जाएंगे तो सब सामान वामान फेंक देंगे और हमारे साथ भी फिर मार पिटाई, हमारे साथ भी गलत होगा। फिर बोलता है यहीं 15-20 दिन यहीं रुको किराए के मकान में, फिर हम आते हैं, छुट्टी लेके जाते हैं और छुट्टी लेके आते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे घर चलना ही चलना है। तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, तुमने शादी क्यों की? नहीं करनी चाहिए थी शादी तुम्हें। घर ले गया कि नहीं आपको? नहीं लेके गया। फिर उसके बाद लास्ट दम तक आपको अपने घर नहीं लेके गया। इतना जो आपके और उनके बीच में बेइंतहान आप दोनों मोहब्बत करते थे, कैसे इतना दूरियां हो गई? सर दुनिया मैंने तो नहीं की थी, मुझे तो उससे सच में प्यार था, विश्वास था। वो भी करता था प्यार मोहब्बत, तभी तो विश्वास था। सर हाथ पांव काट लेना कोई आसान बात नहीं होती है। उसके बाद फिर सर वो फिर लड़ाई झगड़ा हमारा हुआ तो मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ। फिर हिमाचल में पालमपुर में फ़ोन करके, तो मेरे घर वाले आते हैं, मुझे ले जाता है मेरा भाई। तो यहाँ आती हूँ तो पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं इसकी जानकारी देशराज को देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताओ क्या करें। बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आऊँगा ले जाऊँगा। नहीं आता है, सिर्फ फ़ोन अभी पे बात अभी करता है, तक गाली वो गलौज नहीं करता आया है? है। नहीं आया। उसके बाद फिर 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि इसकी डोगरा रेजिमेंट से लेटर आता है कि ये पहले से शादीशुदा है। अच्छा, वो पहले से शादीशुदा थे जो क्या आर्मी आपको वाले इसकी हैं? जानकारी है? तो मुझे नहीं मालूम था कि ये शादीशुदा है। मैंने इससे पूछा कि तुम शादीशुदा थे, तुमने मुझसे क्यों शादी की, मेरे साथ धोखा क्यों किया? बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुमसे शादी इसीलिए तुमसे शादी की, और तुम्हें बताता तो तुम मुझे छोड़ देती। जो वो कहता था वो करता था। जैसे बोलता था कि मैं अपना हाथ काट लूंगा करता था, तुमसे हाँ, प्यार वीडियो करना, कॉलिंग में तो किया आप था। भी हाथ काटती थी? हाँ, मुझसे भी कहता था करने के लिए कि तुम भी करो मेरे से। आप कभी काटी हैं कि नहीं हाथ? हाँ, मेरे से जब कहता था तो मैंने भी कर दिया था उसके लिए। आप भी हाथ काटी हैं? हाँ, कर लिया कौन था सा हाथ मैंने। काटी थी, थोड़ा दिखाइए तो। क्या करेंगे देख के, ये सब क्या करेंगे देख के? नहीं, मैं वही आप देखना उसका चाहता देखिए हूँ कि ना, मैं आप वही मेरा मत देखना देखिए ना, चाहता हूँ उसका कि देखिए ना, आप मेरा जो क्या करेंगे एक देख प्यार के। में दोनों लोग आपस में हाथ प्यार तो काट किया रहे था ना मैंने, प्यार किया था। जब वो कर रहा था तो मैंने भी तो प्यार किया था। प्यार मैंने भी किया था, लेकिन धोखा उसने दिया ना मुझे। देख लीजिए ना, प्यार की निशानी भी है हमारी। अभी वो बच्चा कहाँ भी है? है। वो अभी वो कहाँ है? कौन? क्या आपको पता? वो बीआरएस ले चुका है अपनी नौकरी से 2019 में। अगर वो घटिया नहीं होता ना तो बीआरएस कभी लेता ही नहीं वो। नौकरी से बचने के लिए उसने बीआरएस ले लिया 2019 में। और फिर हिमाचल में अब शिफ्ट हो गए? हिमाचल में दूसरी नौकरी कर रहा है वो। हिमाचल में अब दूसरी नौकरी कर रहा है वो। और अभी मेरा कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि मैंने उससे कहा भी कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, तुम आ नहीं रहे हो। मेरे को सिर्फ फ़ोन पे गाली गलौज, गंदी गंदी बातें बोलना, गाली गलौज करना। मैं फ़ोन करती, मेरा फ़ोन नहीं उठाता, खुद फ़ोन करता तब फ़ोन उठाती। और अगर मैं फ़ोन ज़रा सा मैं काम में बिजी हो जाती तो मेरे को सैकड़ों गालियाँ सुनाने लगता। लास्ट बार कब बात हुई थी उनसे, किसकी बात? आपसे और उनकी? लास्ट फोन बार पे? मेरी
मेरी बात है 2021 में, जब तक मैंने केस नहीं किया था तब तक बात हुई थी मेरी। जब मेरा केस हो गया उससे, तब मेरी बातचीत से होना बंद हो गया, क्योंकि उसको डर लगने लगा, इसलिए उसने बातचीत करना बंद कर दिया उसके बाद। अभी वो कहाँ है? अभी वो अपने हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है वो। और अभी तक मतलब कोर्ट केस भी मैंने कर दिया है, पुलिस चौकी में मैंने इतने चक्कर लगाए हैं, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई है। मेरी मतलब मेरे जो केस में ना कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। ये आदमी 2-2 शादी करके अभी तक इसको जेल नहीं हुई। एक बच्चा है, इसको मतलब कोई मतलब किसी चीज़ का मतलब, अगर एक जैसे होता है ना कि 2 शादी करने वालों को सज़ा मिलती है, हमारे हिंदू रीति रिवाज में 2 शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसने करके ये चुपचाप नौकरी कर रहा है, आराम से एक नौकरी मिली है, आराम से कर रहा है, आराम से ऐश मस्ती कर रहा है अपने घर में हिमाचल में। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वो आए और कहें सोनम चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ हिमाचल, अब चलने के लिए तैयार हो जाइए? नहीं, मेरे को अब इसके ऊपर ये मुझे मार देगा ले जाके, अगर मैं चली भी जाऊंगी मार देगा मुझे ले जाके। सिक्योरिटी दो के ले जाएं तो क्या होगा? सुनिए सर, ये 5.5 साल कहाँ था जब मेरा बच्चा हुआ, तब तक अभी तक इसने मेरे बच्चे को देखा नहीं। जब से पैदा हुआ है वो देखा तक नहीं इसकी सूरत, गोदी में लिया तक नहीं उस बच्चे को। तो अब आप बताइए इसके ऊपर क्या हम भरोसा करें कि ये ले जाके मुझे जिंदा रखेगा। नहीं, फिर भी कहें कि चलो चलते हैं साथ में, जो भी कोर्ट का चाहे थाने का एक नोटिस सर, बनवा ये लो, आप- उसके बाद मैं मैं लेके कहूँगी चलता ना, हूँ, मैं तुमको एक कहूँगी खरोच तो नहीं लगेगा, देखिए, तब क्या होगा? देखिए सर, ये है पहले से शादीशुदा, एक बीवी रखे हुए हैं, 2 बच्चे हैं। दे दे अपनी पहली बीवी को डिवोर्स, अच्छा, अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दे, क्योंकि आर्मी का मेरे जवान दो- पहली दो बीवी को मतलब- डाइवोर्स दे दे, हाँ, फिर तब आपको रह रखे? लूंगी, तब रह लूंगी, और वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ रहूंगी, क्योंकि तो मार देगा ना, क्योंकि इसने मेरे पर अत्याचार कर रखा है। एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती नहीं, हैं। मैं कभी नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। मुझे पता होता तो मैं शादी नहीं करती इस गंदे आदमी से, घटिया से। एक फौजी होके ये काम किया इसने, एक फौजी होके। फौजी देश की रक्षा करते हैं, बच्चक नहीं बन जाते। एक मासूम से बच्चे को छोड़ दिया इस आदमी ने। आप लोग खुद सोचो ना, एक फौजी होके बच्चक बन के बैठा हुआ है। जो लड़की इस वीडियो को देख रही हैं और वो भी किसी न किसी से प्यार कर रही होंगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? भैया, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आजकल लोग धोखा ज़्यादा देते हैं। प्यार करने वाले लोग इंसान बहुत कम हैं, होते हैं सच्चे प्यार करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, बच के रहना चाहिए। बच के रहना चाहिए, और आप सेल्फ डिपेंड बनो। सबसे पहले तो अपने करियर पे फोकस रखो, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बन जाओगे तो बहुत लड़के मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसे आप किसी लड़के के चक्कर में पड़ोगे तो यही हाल होना जो मेरा हुआ है। कैसे आपका पालन पोषण चल रहा है? क्या काम कर रही हैं? कैसे खर्च और चल रहा है? सर, मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिसका नाम सोनम की दुनिया ऑफिशियल है। सर, अभी उसी को चला रही हूँ, लेकिन अभी कोई उससे इनकम नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसको मतलब सपोर्ट करें मेरे चैनल का, कि जिससे मैं अपने बच्चे का देख रेख कर सकूँ। चलिए, ये सोनम है अयोध्या की और हिमाचल की रहने वाले आर्मी के जवान इनसे प्यार कर लेते हैं और उसके बाद प्यार के झांसा देकर इनके साथ फ्रॉड करते हैं। वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों के पास पहुंचा दीजिए, लोग अवेयर हो जाएं कि सोनम की ज़िंदगी जैसे तबाह हो रही है वैसे आपकी ना हो। जय हिंद।